क्राइम सीन पर कभी भी अपने दाहिने हाथ से कुछ मत उठाना। ब्रैड इतना गुस्सा इसलिए था क्योंकि अभी अभी एक गोलीबारी हुई थी। जब बदमाश को चारों तरफ से घेर लिया गया था तो एक ट्रेनी पुलिस वाले ने अपने ट्रेनर के आदेश को अनसुना कर दिया और अपनी मर्जी से आगे बढ़ गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि ब्रैड लूसी को क्यों डांट रहा था। इतने जोखिम वाले काम में वे कोई भी गलती नहीं कर सकते, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जिस पुलिस वाले को गोली लगी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत बदमाश का पीछा करना शुरू कर दिया। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। जब उन्होंने बेसमेंट की पार्किंग में उस गाड़ी को ढूंढा तो वो अंदर से बिल्कुल खाली थी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि कार की सीट के नीचे से बदमाश की बंदूक मिल गई। निया ने नोलन को वही रुकने को कहा और खुद अपराधी के पीछे भाग गई। इन दोनों ने उसे इतना सब बस ये बताने के लिए कहा कि उंगलियों के निशानों वाली ये बंदूक कितनी अहम है। उसने हर तरफ देखा और पूरी पार्किंग छान मारी, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो बेवकूफ उसे चकमा देकर भाग निकला। दोनों बस कार के पास खड़े होकर तस्वीरें खींचकर सबूत जुटाने लगे। थोड़ी ही देर में डिटेक्टिव निक मौके पर पहुंच गया। वो अपने साथ एक मशीन लाया था। बस फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके संदिग्ध की सारी जानकारी निकाली जा सकती थी। सेल्बी, जो जेसा परिवार का सबसे बड़ा टारगेट था और डेरियन परिवार के मुखिया का छोटा भाई था, उस पर कई क्रिमिनल केस दर्ज थे, लेकिन पक्के सबूत न होने के कारण वो हमेशा बच निकलता था। जानकारी के हिसाब से वो लंबे समय से यही रह रहा था, लेकिन जब उन्होंने उसका कमरा छाना तो वहां कोई नहीं था। हालांकि वो मिला तो नहीं, लेकिन ऑफिस की एक डेस्क पर पुलिस रिपोर्ट का एक पूरा बंडल मिल गया। उसमें सेल्बी के सभी केस की पूरी जानकारी थी। अब समझ आया कि पुलिस हर बार क्यों फेल हो जाती थी। ये साफ था कि पुलिस डिपार्टमेंट का ही कोई अपना आदमी उसे खबर दे रहा था। ये पता चलने पर ग्रे ने अकेले में लोपेज को बुलाया। वो गद्दारों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए उसने लोपेज को इस अंदरूनी मामले की जांच के लिए एक्टिंग डिटेक्टिव बना दिया। और रही बात सेल्बी के बड़े भाई रूबेन की, जो डेरियन परिवार का बॉस है, उन्हें शक था कि सेल्बी उसी के पास छिपा हो सकता है। कुल मिलाकर बात यह थी कि मुजरिम को पकड़ना है और गद्दार का भी पता लगाना है। इसी बीच नोलन सबूत लेकर वापस जाने वाला था। तभी निक को खबर मिली कि पुलिस टीम डेरियन परिवार पर छापा मारने वाली है। इसलिए उन्होंने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया और मदद के लिए निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यही एक फैसला नोलन को बहुत भारी पड़ने वाला था। मौके पर पहुंचकर निक ने अपना कोट उतारा और एक्शन में लग गया। नोलन को वहां पुलिस अकेडमी की अपनी पुरानी दोस्त एरिन भी मिल गई। वो उसी शहीद पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड थी। उसे थोड़ा दिलासा देने के बाद वो तुरंत टीम के साथ डेरियन परिवार के घर पर छापा मारने घुस गया। भारी पुलिस फोर्स घर के अंदर घुस गई, लेकिन पूरी तलाशी के बाद भी वहां सेल्बी का कोई नामो निशान नहीं मिला। उन्हें बस उसका बड़ा भाई रूबेन ही मिला। जब नोलन वापस पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने सबसे पहले सबूतों का बॉक्स निकाला। उसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि मामला कितना बिगड़ चुका है। जब वो एविडेंस रूम में एक एक करके सबूत जमा करने लगा तो उसने देखा कि एक चीज गायब है। उसके पसीने छूट गए और दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि जो चीज गायब थी वो वही बंदूक थी जो सेल्बी को सजा दिला सकती थी। वो तुरंत अपनी पुलिस कार के पास भागा और डिक्की को कोने कोने तक छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। गाड़ी के नीचे भी कुछ नहीं था। अब मामला बहुत सीरियस हो चुका था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोच सोच कर पागल हो रहा था कि आखिर वो बंदूक गई कहाँ। नोलन ने बिना देर किए सार्जेंट ग्रे को इसकी जानकारी दी। उसका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि इस लड़के ने फिर कोई मुसीबत मोल ले ली है। ग्रे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कोई अकेला इंसान इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर सकता है? ये एक ऐसी गलती थी जिसके लिए उसे पुलिस की नौकरी से निकाला जा सकता था और जेल भी हो सकती थी। जब निया वापस लौटी तो रात हो चुकी थी। वो कस्टडी के मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट गई थी। उसने सोचा था कि बस एक सबूत ही तो जमा करना है, नोलन आसानी से कर लेगा। लेकिन इस घटना ने तो उसके होश ही उड़ा दिए। नोलन ने वही सब करके दिखाया जो उसने उस वक्त किया था। उसने पुलिस कार को लॉक किया और सबूतों के बॉक्स में भी ताला लगा दिया। उसने बार बार चेक किया था और ताले के टूटने का भी कोई निशान नहीं था। वो बंदूक जैसे हवा में ही गायब हो गई थी। इसका बस एक ही मतलब हो सकता था कि ये काम पुलिस के ही किसी गद्दार का है, क्योंकि सबूत वाले बॉक्स की चाबी सबके पास होती है। उन्होंने फिर से सार्जेंट ग्रे को इसकी जानकारी दी, लेकिन अब मामला बहुत पेचीदा हो गया था। अगर वो बंदूक मिल भी जाए तो उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि चेन ऑफ कस्टडी टूट चुकी थी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी किसी खोए हुए सबूत के आधार पर सजा नहीं दिलवा सकता जब तक कि उस गद्दार को न पकड़ लिया जाए जिसने सबूत चुराया है। उन्होंने तुरंत सेल्बी के बड़े भाई रूबेन से पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि वह मासेराटी कार उसी की थी। ये कार डेरियन की थी और जब उसे ढूंढा गया तो वो गायब थी। पार्किंग के दौरान कार का गायब होना कितना अजीब है। पिछले एक हफ्ते में न जाने कितने लोगों ने उस कार को चलाया होगा। क्या चालाक वकील था, उसने एक ही लाइन में पुलिस के सारे सवालों के रास्ते बंद कर दिए। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था और उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में एक लंबी लाइन लगी थी। हर कोई एक एक करके अपने बॉडी कैमरे जमा कर रहा था। लोपेज इसी तरीके से गद्दार का पता लगाना चाहती थी। अगर कोई भी नोलन की कार के पास दिखा या किसी का कैमरा बंद मिला तो उस पर पक्का शक जाएगा। हालात चाहे जो भी हो, उन्हें उससे बात करनी ही थी। आईडी कार्ड के रिकॉर्ड से पता चला कि एरिन चेंजिंग रूम में थी, लेकिन वहां पहुंचकर दोनों के होश उड़ गए। वो अपनी हर एक चीज जिससे उसे ट्रैक किया जा सकता था वही छोड़कर चली गई थी। इसके बाद पुलिस ने एक टीम उसके और उसकी मां के घर भेजी। जैसा कि सोचा था, वहां से कोई सुराग नहीं मिला। उसके बैंक अकाउंट से भी कोई पैसा नहीं निकाला गया था। तो फिर वो गई कहां? नोलन ने उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक की ताकि शायद वहां से कोई सुराग मिल जाए। आरवी एकदम कमाल का आइडिया। अगर आपको पुलिस से बचना है और अंडरग्राउंड होना है तो आरवी सबसे बढ़िया चॉइस है। उन्होंने तुरंत गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की डिटेल निकाली और उस पते पर निकल पड़े। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें आइलिन की वो क्रीम रंग की आरवी दिख गई। डेविड और उसकी टीम ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और उसका पीछा करने लगे। गाड़ी चलाने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि आइलिन इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। सामने से आ रही गाड़ियों से भी वो नहीं बच रही थी, बिल्कुल नहीं रुक रही थी। पुलिस सिर्फ उसके ठीक पीछे लगी रह सकती थी। आइलिन आरवी को हर जगह ठोकती हुई चला रही थी। एक तेज रफ्तार चेज को उसने एक वीडियो गेम बना दिया था। फ्रिज, टीवी, बड़ा सोफा, सब कुछ एक के बाद एक गाड़ी से बाहर आ रहा था। ये देखकर जब लगा कि वो नहीं रुकेगी तो उसने अपना सबसे बड़ा दाव चला। पूरा केबिन गाड़ी से अलग हो गया और रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें जल्द ही वो आरवी मिल गई, लेकिन आइलिन पहले ही
गाड़ी छोड़कर भाग चुकी थी। वो बस कुछ ही मिनट लेट थे। वो अभी भी यही कही होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम है। ये कितना बड़ा है आप खुद ही देख लीजिए। सब लोग अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने लगे। इतने बड़े स्टेडियम में 5 लोगों का उसे खोजना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। आखिरकार डेविड ने उसे सबसे पहले ढूंढ लिया। जब आइलिन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने बंदूक निकालकर खुद पर तान ली। इतने समय से पुलिस में होने के कारण वो जानती थी कि आज वो बच नहीं पाएगी। ये उनका मतलब एड्रियन परिवार से था, लेकिन उसके जैसी एक ट्रेनी पुलिस वाली खुफिया फाइलें कैसे लीक कर सकती है? इसका मतलब है कि पुलिस में कोई और भी गद्दार है। डेविड ने उसे सरकारी गवाह बनने और उस आदमी का नाम बताने के लिए मनाया। वो मान भी गई थी। तभी निक अचानक वहां आया और उसे वही गोली मार दी। सुराग एक बार फिर खत्म हो गया। इसके बाद निक ने डेविड को सफाई दी कि जब उसने आइलिन को बंदूक निकालते देखा तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? डेविड को दाल में कुछ काला लगा और बॉडी कैमरे की फुटेज को बार बार देखने पर उसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ दिखी। उसी दौरान निक अकेला एक सीक्रेट जगह पर गया। जिसने उसे बुलाया था वो कोई और नहीं बल्कि एड्रियन परिवार का बॉस रूबेन था। तो असल में पुलिस का असली गद्दार निक ही था। लेकिन आखिर उसने शेल्बी को कैसे बचाया? चलिए अब हम कहानी को उस दिन वापस ले चलते हैं जब मर्डर हुआ था। जैसे ही उस ट्रेनी पुलिस वाले को गोली लगी, निक को रूबेन का फोन आया और उसी समय डेविड और नीला को शेल्बी की फेंकी हुई गाड़ी मिल गई और उन्हें उसमें मर्डर का वो सबसे अहम हथियार भी मिल गया। वॉकी टॉकी पर ये सुनते ही निक ने तुरंत शेल्बी को फोन किया। अपने करियर को बचाने के लिए उसे रिस्क लेकर उस जगह आना पड़ा जहां वो हथियार मिला था। अगर वो बस उस पिस्तौल को गायब कर दे तो पुलिस शेल्बी पर केस नहीं कर पाएगी। सबूतों को सबूत वाले डिब्बे में रखते देख और नीला के किसी काम से वहां से जाते ही उसने खुद से डेविड के साथ सबूतों को स्टेशन वापस ले जाने की बात कही। रास्ते में रूबेन के ठिकाने पर रेड होते देख उसने चालाकी दिखाते हुए ऑपरेशन में शामिल होने का नाटक किया। जूनियर होने के नाते डेविड को ऑर्डर मानना पड़ा। फिर निक ने रूबेन को मैसेज करके दूसरी गद्दार आइलिन को बताने को कहा कि उसे एक काम करना है। सीन पर पहुंचकर निक ने जानबूझकर अपनी जैकेट उतारी और नोलन को आगे भेजकर छुपकर दरवाजे के लॉक का स्विच निकाल लिया ताकि गाड़ी लॉक होने पर भी दरवाजा खुल सके। फिर वो आइलिन के पास से गुजरा और उसे एक पर्ची दी जिसमें लिखा था कि वो अपना बॉडी कैमरा बंद कर दे और हथियार निकाल ले। इसके बाद सब कुछ उसके कंट्रोल में था। उसे पहले से पता था कि शेल्बी वहां नहीं है, इसलिए उसने रूबेन को पकड़कर टाइम पास किया ताकि आइलिन को बंदूक चुराने का पूरा मौका मिल सके। सबसे अहम सबूत के गायब होने से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। उन्होंने गद्दार को ढूंढना शुरू कर दिया। निक ने आइलिन को भागने के लिए कहा। कहने को तो ये उसकी भलाई के लिए था, लेकिन असल में उसे डर था कि वो पकड़ी गई तो उसका नाम भी आ जाएगा। और फिर शुरू हुआ पकड़म पकड़ाई का खेल, जो साफ तौर पर उसी का रचा हुआ था। जब आइलिन टूट चुकी थी और उसका सच उगलने ही वाली थी तो निक अंदर ही अंदर थोड़ा झिझका, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके उसे गोली मार दी। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। वो एड्रियन परिवार के चुंगल से आजाद होना चाहता था। रूबेन ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे उसके भाई को इस केस से पूरी तरह बचाना होगा। अब उसकी सारी कमजोरियां उनके हाथ में थी तो रूबेन उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। कहते हैं ना, एक बार दलदल में पैर रख दिया तो वापस निकलना बस एक सपना है। कुछ चीजें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। जैसे एक बार किसी बड़े खिलाड़ी ने ये रास्ता खोल दिया तो फिर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब डेविड को निक पर शक होने लगा था। आगे वो क्या करेगा? एक ट्रेनी और एक सीनियर पुलिस वाले के बीच अब क्या टक्कर होने वाली है? पुलिस महकमे के अंदर एक जबरदस्त जंग अब शुरू होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त आसू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखना मत भूलना।